और माननीय चेयरमैन साहब 420 का आरोप है साहब। हम आपको कम से कम जो है बीपीएससी में ऐसे 25 लोगों की लिस्ट बता देंगे विद डेट विद केस। सांभवी ऐसी लड़की नहीं किस तरह की बोलेगी। आधी अधूरी जानकारी को जो है उन्होंने अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश की है कि हमारे विचार से ऐसा होना चाहिए, वहां पे कुछ लोग हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से जो है बापू परीक्षा परिसर में घुस गए। नमस्कार। बीपीएससी अभ्यर्थी का आंदोलन जो है कल उसका एक अहम दिन होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको अपडेट किया है कि कल सारे छात्र जो हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे मौजूद रहेंगे। मौजूद हमारे फ्रेम में रहमांशु सर जो हैं डे फर्स्ट से लेके आज तक मौजूद रहे हैं। लगातार जब भी मैं आया हूं तो शाम तक ये यहाँ पे मौजूद रहते हैं। रहमांशु सर, आप पे एक दो प्रश्न उठाए जा रहे हैं कोचिंग संस्थान के मालिकों के द्वारा। नाम आप समझ गए होंगे। उनका ये कहना है कि डे फर्स्ट से जब आप यहाँ पे बैठ रहे थे वो लोग भी आ रहे थे, लेकिन कुछ आपके सपोर्टर ने उनको यहाँ से खदेड़ने का काम किया। उसके बाद आपने इस जगह पे कब्जा कर लिया। जी सर, हम तो चाहते हैं कि पूरे भारत में मैं कब्जा कर लूं। पूरी दुनिया की इच्छा है कब्जा करने के लिए जी। लेकिन कर सकता हूं क्या? इस तरह का आरोप आप लगा नहीं सकते। किसको मना किया गया था? हम लोग तो पहले दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सब लोग आइए। कितने लोग हम लोग साथ लाठी खाए 6 तारीख को, कितने लोग लाठी खाए 25 तारीख को, कितने लोग लाठी खाए जो है 29 तारीख को, कितने लोग के खिलाफ कितने केस हैं, कितने लोगों के खिलाफ। और यहाँ जमीन सड़क हम लोग कब्जा कर सकते हैं क्या? हम लोग सड़क पर बैठे हैं, किसी जमीन पर नहीं बैठे हैं। और कब्जा क्या करते हैं? लाखों करोड़ों मच्छरों के बीच में बिना कंबल के सोए हम लोग जो है। कई रात हम लोग बिना भूखे सोए हैं। इस पूस की रात में हम लोग जो है ठंडे बारिश में, किसी ने रोका था क्या साहब? जब हम लोग गांधी मैदान गए थे तो किस चीज को उन्होंने रोका था? सब लोग आते, स्वागत है, लाठी खाते, उस बर्फ जो है पानी में भीगते, केस को सहते। ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए आपको लगाव और हिम्मत होना चाहिए, ईमानदारी और त्याग होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। आरोप तो हम किसी को लगा दें, आरोप तो भगवान आप पे भी लगाया गया। आरोप काम नहीं करना है, आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रखते रहना है और बचना है, मुद्दों से भटकाना है लोगों को और बचना है। सर, दूसरा एक अहम प्रश्न अभी चल रहा है कि माननीय सांसद समस्तीपुर सांभवी चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने बोला मतलब है यही है ना सर? नहीं, आधी अधूरी जानकारी उन्होंने दी। ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा सब प्रयोग नहीं ऐसे निकाल। सांसद का मतलब तो यही निकलेगा ना सर? एक नहीं, ऐसा नहीं, सांसद ऐसा नहीं कह सकते। मैंने उनको सुना है, सारा वीडियो सुना। सांभवी ऐसी लड़की नहीं किस तरह की बोलेगी। तो उन्होंने नहीं बोला है। सांसद के रूप में देखिए, बहुत सारे क्या होता है ना कि जब आप कोई बहुत लोग सांसद बन जाते हैं, वैसे तो कोई संघर्ष उन्होंने किया नहीं, वो तो परिवार के कारण जो है संघर्ष जो है बन गई हैं। अगर हम लोग भी हो तो शायद बन जाते। अगर कोई व्यक्ति संघर्ष करके आता है, लड़ के आता है, तब वो जब बोलता है तो उसके बातों में वजन होता है, चीजों को सोच समझ के बोलता है। लेकिन जिसने ये काम नहीं किया तो आसानी से नहीं बोल सकता। तो वो तो आधी अधूरी सतही ज्ञान लेके वो बोल रही है। तो वो बोल रही थी, मैं सुन रहा था, तो उसमें 2-4 पॉइंट्स थे। मैंने बोला वो जो एएनआई पे आप बोल रहे हैं शायद वही है, वो शायद 16-17 जनवरी का है। उसमें आधी अधूरी इनकी जानकारी है। तो आज उनको मैंने एक वीडियो बना के उसका जो है उचित आंसर दिया है कि जब भी बोलिए तो इन चीजों को समझ के ही बोलिए। बाकी रही बात, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला है। हाँ, आधी अधूरी जानकारी को जो है उन्होंने अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश की है कि हमारे विचार से ऐसा होना चाहिए, वहां पे कुछ लोग हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से जो है बापू परीक्षा परिसर में घुस गए। उन्होंने कहा वो एक सेंटर 10-12 सेंटर के बराबर था। ये सब आधी अधूरी जानकारी है। फिर उन्होंने कहा री एग्जाम कराया गया, उसके लिए सब मांग रहे हैं पूरे बिहार के लिए होना चाहिए, उसमें बहुत सारा रिसोर्स खर्च होता है, ये होता है। प्रगति यात्रा कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब तो 200-300 करोड़ का खर्चा वो नहीं है। और ये वो नहीं है, ये 5-6 करोड़ रुपया बहुत खर्चा हो गया। बच्चों ने तो यहाँ तक कहा था कि दोबारा हमसे फीस लीजिए। जबकि आपको बता दूं, बीपीएससी एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पैसा लेती है फॉर्म के लिए। जहाँ यूपी और यूपीपीसीएस में 100, 150, 200 में काम चल जाता है, ये जो 600 रुपया लेती है। उतने में जो है बीपीएससी यूपीएससी कम से कम 4 बार एग्जाम कराते। उतने में जो है उसके टीचर भी, उसको भी चेक करने वाले भी अच्छे प्रॉपर ढंग से, और ये लोग पैसा लेके भी पेपर नहीं करा पाए। इतनी अनियमितताएं तो आज तक मुझे लगता है भारत के किसी एग्जाम में नहीं रही हो जो 17वीं बीपीएससी में रही है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख लीजिए। ये लोग कहते हैं इजी पेपर नहीं है, ये गलत पेपर था। आप हमसे कह रहे हैं इसे, अभी जो है माननीय क्या नाम है अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट किया था कल, उसको मैं बड़े गहराई से पढ़ के उसको समझने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला ये लीक ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या चीज है इसमें कि हम आपसे ये कह दें, इनसे कह दें कि साहब आप यूपीएससी की तैयारी करो, आप एथेंटिक बुक पढ़ो, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो, और आपको आगे बोलिए बेटा लूसेंट पढ़ना और कुछ मत पढ़ना। अब मैंने लीक कर दिया इन्फॉर्मेशन, क्यों पेपर वही आने वाला है। अब आप सेलेक्ट हो गए, ये रिजेक्ट हो गए। अब आप कहिए आप योग्य हैं, ये अयोग्य हैं। दैट इज अ लीक ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक अहम प्रश्न सर, लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी कह रहे थे कि यहाँ खरीद फरोख्त का जो है मामला जो है ये सीधे तौर पे चेयरमैन पे लग रहा है। तो ये खरीद फरोख्त होता है सर, वास्तविक में होता है या ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में? साहब अभी कल ही जो है एक डीईओ साहब हैं, वो नोटों की गद्दी पे सोया करते थे।
बहुत सारे आपको जो है इस तरह जो है पिछले चेयरमैन साहब जो है बहुत सारे लोग जेल जा चुके हैं। एक तो चेयरमैन साहब जो है अंतिम दिन, रिटायरमेंट के अंतिम दिन उनको जो है राष्ट्रपति साहब महोदय ने जो है बर्खास्त किया हुआ। हम आपको कम से कम जो है बीपीएससी में ऐसे 25 लोगों की लिस्ट बता देंगे विद डेट, विद केस। और माननीय चेयरमैन साहब 420 का आरोप है साहब, जी जी 6-6, 7-7 केस है। तो ऐसे व्यक्ति को आप ईमानदार कैसे कह सकते हैं? लेकिन जब जो है अगर चोरी कोई करने वाला, तो अकेली चोरी नहीं होती, इस चोरी में बहुत सारे लोग शरीक होंगे। जो 7 आदमी बैठे हैं तो वो भी तो शरीक होंगे, ऊपर से नीचे तक, ऊपर कई लोग शरीक होंगे, ये कोई एक व्यक्ति का मसला थोड़े नहीं है। तो जो लगाए, अच्छा हमने तो जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने आरोप लगाया हुआ है, हम तो आरोप लगाए भी नहीं, हम तो आरोप अभी लगा भी नहीं रहे। ठीक है, तो साहब ये जो चोरी की बात हो रही है तो प्रमाणित हो रहा है ना, इसमें कहना क्या है? कल जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे यहाँ पे जो आएंगे? देखिए हमारे तो बच्चे सारे के सारे जो भी आते हैं वो अहिंसावादी विचारी तरीके से आते हैं, बैठ के लोग आपस में डिस्कशन करते हैं और फिर अपने विचारों को रखते हैं। तो ये हम लोग का शुरू से रहा है, कल भी यही रहेगा। तो ये हमारे साथ रहमांशु सर हैं और सीधे तौर पे इन्हें जो बात कही है आप तक मैंने पहुंचाया। कल जो यहाँ से अपडेट निकलेगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना है, अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए, बने रहे।